नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल @lovyofficial.com पर, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियां। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं चरवाहा और भूतनी भाग 5, जहां गुंजा देवी, अन्वी और आरव अपने मिलन के बाद एक नई रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं। एक ऐसा अध्याय जहां प्रेम ही नहीं बल्कि शक्ति का जागरण भी सुना जाएगा। घर में जन्मी वह शक्ति जिसे खुद देवता भी पहचानते थे। अन्वी और आरव का विवाह पूरे गांव के आशीर्वाद से हुआ था। गांव वाले कहते थे, ये विवाह मनुष्यों का नहीं, आत्माओं का मिलन है। विवाह के बाद दोनों ने एक छोटा सा सुंदर सा घर बनाया। घर साधारण था, लेकिन उसमें प्रेम इतना गहरा था कि हर सुबह उस घर से दिव्य सी रोशनी निकलती थी। अन्वी सुबह जल्दी उठकर पहाड़ी पर जाती, आरव खेतों में काम करता और शाम को दोनों मिलकर उसी जगह बैठते जहां पहली बार मिलन हुआ था। पर धीरे धीरे अन्वी के भीतर एक नई अनुभूति जन्म लेने लगी। वह कई बार चुपचाप खड़ी रह जाती। वहां हवा खुद ब खुद उसके चारों ओर घूमने लगती और उसकी आंखें कुछ पल के लिए गहरी नीली चमकने लगती। आरव ने पहली बार पूछा, अन्वी, तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है क्या? अन्वी डर गई। वह उसे चिंता में नहीं डालना चाहती थी। वह बोली, शायद पिछले जन्म की कुछ छायाएं, पर मैं ठीक हूँ। पर वह ठीक नहीं थी, वह बदल रही थी। उसकी आत्मा में वह शक्ति फिर से जाग रही थी जो गुंजा देवी के समय में थी। देवी की शक्ति। अन्वी खिड़की के पास बैठी थी। अचानक उसे लगा कि जैसे कोई उसे पुकार रहा है। पहाड़ी पर चमकीली रोशनी उठी। उस प्रकाश में एक आकृति थी, बिल्कुल वैसी जैसी गुंजा देवी ने पिछले जन्म में देखी थी। अन्वी की सांस रुक गई। आवाज आई, अन्वी, तुम्हारा जन्म केवल प्रेम पूरा करने के लिए नहीं हुआ। तुम्हारी शक्ति फिर से जागेगी और इस बार उसे छिपाना नहीं होगा। अगले ही क्षण रोशनी गायब। अन्वी खिड़की पर गिर पड़ी। उसकी आंखें चमक रही थी। हथेलियों पर हल्का सोने जैसा तेज उभर आया था। उसे समझ आ गया, देवताओं ने उसे फिर से बुलाया है। कुछ ही महीनों में एक और बड़ा सुख आया। अन्वी गर्भवती थी। गांव वाले खुशियां मनाने लगे। आरव को चेहरा खिल गया। उसने अन्वी को बाहों में लेकर कहा, अब हमारा संसार पूरा होने वाला है।
पर अन्वी की आंखों में एक अजीब डर था। वह बोली, आरव, हमारे बच्चे में सामान्य रक्त नहीं बहेगा, उसमें कुछ दिव्य होगा, कुछ ऐसा जिसे दुनिया आसानी से स्वीकार नहीं करेगी। आरव ने उसके हाथ पकड़ लिए। जो भी होगा हम साथ संभाल लेंगे। पर अन्वी के भीतर भय बढ़ता जा रहा था। उसे बार बार वही आवाज सुनाई देती, यह बच्चा साधारण नहीं, पुराने श्राप को पूरा करने आया है। एक रात बहुत तेज आंधी चली। गांव वाले सब डरकर घरों में बंद हो गए। आरव और अन्वी खिड़की पर खड़े थे। अचानक पहाड़ी की चोटी पर एक काली छाया दिखाई दी। वह छाया एक सेकंड में 3 अलग अलग दिशाओं में विभाजित हो गई। अन्वी के पैरों में कंपनी दौड़ गई। आरव, यह वही अंधकार है जिससे मैं पिछले जन्म में लड़ी थी। वह वापस आ गया है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे गर्भ में शक्ति जन्म ले रही है। आरव डर गया, पर उसने हिम्मत करके उसका माथा चूम लिया। तुम अकेली नहीं हो, इस बार मैं हूं तुम्हारे साथ। और फिर वह पल आया। कुछ ही दिनों बाद गर्भ का 9वां महीना पूरा हुआ। चांदनी रात थी। लेकिन जैसे ही अन्वी के प्रसव पीड़ा शुरू हुई, आकाश रंग बदलने लगा। बिल्कुल वही चमक, वही ऊर्जा, वही दिव्य कंपन, जैसे गुंजा देवी के समय तांत्रिक के विनाश पर हुआ था। आरव घबरा कर बोला, इतनी रोशनी क्यों? क्या हो रहा है अन्वी? अन्वी दर्द में थी, पर उसकी आवाज गहरी थी। आरव, हमारा बच्चा आ रहा है, और उसके साथ वो शक्ति भी जो दुनिया को बदल देगी। अचानक आसमान फटा, बिल्कुल 2 हिस्सों में, और कमरे के भीतर एक सुनहरी रोशनी भर गई। उस रोशनी के बीच एक बालक ने जन्म लिया। बालक की आंखें खुली, गहरी, शांत, और उसमें वह नीला तेज था। अन्वी और आरव दोनों स्तब्ध रह गए। अन्वी ने कांपती आवाज में कहा, यह बच्चा सिर्फ हमारा नहीं, यह देवताओं का भेजा हुआ रक्षक है। और तभी उसी क्षण दरवाजे पर कोई आया, एक अंधेरे की छाया। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल @लवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें।
करें, जहां प्रतिदिन लेकर आते हैं हम प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियां।